डावोस में हो रहा था ढोंग। दूसरी कंपनी थी जियो हॉटस्टार, ये मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। भोपाल से फ्लाइट गई मुंबई से दोनों बैठे डावोस में बात करने गए, मुंबई में बात कर लेते। मुख्यमंत्री महोदय, दावोस की बर्फ में आखिर ऐसा क्या था जो भोपाल की धूप में आपको नहीं मिला? क्या आप में करोड़ों के सरकारी खर्च पर ग्लोबल होने की इतनी बेचैनी थी? क्या निवेश के नाम पर विदेश यात्रा का सुख बस था? क्या उद्योग के दर्शन भी होंगे? और अगर डील भोपाल मुंबई में हो सकती थी तो महोदय स्विट्जरलैंड की सैर पर क्या जरूरत थी? कहीं ये आपके ग्लोबल ढोंग तो नहीं? और खैर जो भी हो, सवाल विधानसभा से आया है, विधायक ने उठाया है और क्या कहा है कटारे ने, हेमंत कटारे ने, और कैसे पर्दे खोल के रख दी हैं, आप देखेंगे तो आप चकिया जाएंगे। नमस्कार, मैं आदर्श पांडे, आप देख रहे हैं दा लपेटा। जनवरी 2026 में मुख्यमंत्री मोहन यादव दावोस पहुंचे। मंच था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक का, जहां दुनिया भर के उद्योगपति, नीति निर्माता और सरकारें जुटती हैं। 9 लाख करोड़ तक निवेश के एमओयू, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी तस्वीरें और बड़े वादे। प्रेस नोट में चमक थी, तस्वीरों में मुस्कान थी और बयान में नया मध्य प्रदेश का सपना भी था। बताया गया कि यूएई डीपी वर्ल्ड में लॉजिस्टिक हब विस्तार पर समझौता हुआ और जियो स्टार के साथ निवेश पर चर्चा। कागज पर सब कुछ बेहद प्रभावशाली था। ग्लोबल कनेक्ट, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट, नई संभावनाएं शब्द अंतरराष्ट्रीय थे अब। लेकिन सदन में कांग्रेस नेता हेमंत कटारे ने ऐसे सवाल दागे कि दावोस की बर्फ जैसे पिघलने लगी हो। उनका कहना है कि डीपी वर्ल्ड तो पहले से ही प्रदेश में काम कर रही है, भोपाल में मीटिंग कर लेते, जियो हॉटस्टार का मुख्यालय मुंबई में है, वहां मुलाकात कर लेते। निवेश की बातचीत के लिए क्या स्विट्जरलैंड की वादियों का टिकट जरूरी था? क्या कह रहे हैं कटारे, देखिए वीडियो। डावोस में अभी मुख्यमंत्री जी गए थे और बड़ी मजेदार बात देखिए आप, डावोस में जाके मीटिंग करी, इन्वेस्टर समिट हुआ। किससे करी ये महत्वपूर्ण है। एक कंपनी थी डीपी वर्ल्ड मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थापित है। डीपी वर्ल्ड से डावोस में मिल रहे हैं। भाई यही मुख्यमंत्री जी निवास पे बुला लेते तो भोपाल में मिल लेते, इतना खर्चा जो किया वहां जाकर के वो यही मिल सकते थे। डावोस में हो रहा था ढोंग। दूसरी कंपनी थी जियो हॉटस्टार, ये मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। भोपाल से फ्लाइट गई मुंबई से दोनों बैठे डावोस में बात करने गए, मुंबई में बात कर लेते। तो ये ग्लोबल ढोंग चल रहा है, मेरा कहना है। और 25 से 30 लोगों ने वहां पे टिकट कैंसिल करवाई कि अब हम घूमेंगे डावोस घूमने का एक वो था। पूरी प्रशांत भूषण जैसे अधिवक्ता, प्रभु चावला जैसे पत्रकारों ने बड़े चुटकुले उड़ाए कि देखिए भोपाल और बंबई के लोग डावोस में जाके चर्चा कर रहे हैं इंडस्ट्रियल से। राष्ट्रीय चुटकुला बना। खैर कटारे के तंज का विश्लेषण करेंगे तो लगेगा कि भाई घर की मुर्गी दाल बराबर। ये कहावत तो सुनी होगी, सरकार भूल गई है क्या? क्या उद्योगपति यही मिलने को तैयार थे तो फिर 25 से 30 लोगों का प्रतिनिधिमंडल लेकर क्यों पहुंचे? ऊपर से खबरें हैं कि टिकट भी कैंसिल हुई। सोशल मीडिया पर लोग चुटकुले ले रहे हैं। भाई निवेश आया या सिर्फ फोटो? विपक्ष का सवाल सीधा है, क्या यह यात्रा परिणाम के लिए भी थी या प्रदर्शन के लिए? क्योंकि एमओयू और जमीन पर निवेश में फर्क होता है। इतिहास गवाह है कि बार बार एमओयू की रकम सुर्खियों में आती है पर परियोजनाएं फाइलों में अटकी रहती हैं। सरकार का तर्क है कि दावोस ग्लोबल नेटवर्किंग का मंच है। यहां एक ही छत के नीचे दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति मिलते हैं, मौके पर बातचीत होती है, भरोसा बनता है, ब्रांड इमेज। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है क्या नेटवर्किंग भी है या नजरें बचाकर विदेश यात्रा वाली है? एक कहावत, ऊंची दुकान फीका पकवान। सवाल यह है कि कागजों पर अरबों का निवेश है, जमीन पर कब आएगा? कितने उद्योग, आपको बता दूं कि कितने रोजगार मिलेंगे, ये सब बड़े सवाल हैं। बर्फीली वादियों में प्रदेश की मौजूदगी दिखी। अब देखना यह है कि रोजगार भी दिख पाएगा प्रदेश में या नहीं दिख पाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी धरती पर आपका जो विजन है वो कब आकार लेगा? फिलहाल विपक्ष ने सवाल तो ऐसे पूछे, ऐसा दागा है और बचाव में शब्द कम पड़ते दिख रहे हैं प्रदेश सरकार की कि आखिरकार भारत की कंपनी, भारत की लोग, भारत के मालिक और भारत के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक राष्ट्र मध्य प्रदेश राज्य और उसके मुख्यमंत्री और उसकी कंपनी, भारत की अन्य कंपनियां दावोस में जाके यदि काम कर रही तो ये कैसे संभव? अपनी राय लपेटा के कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।